हम क्या पढ़ रहे थे कल? पढ़ रहे थे द्विध्रुव को, ठीक है, द्विध्रुव से, ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये क्या? द्विध्रुव से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो जो पहला पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे? अक्षीय। कौन सा? अक्षीय। कैसे था? एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? द्विध्रुव। दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? यल। आधा यल इधर, आधा यल इधर, ठीक है। यल दूरी इसकी होती है, यल दूरी इसकी, दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 यल। ये क्या है? इसको हम द्विध्रुव कहते हैं। इसके कारण यहाँ पर इस बिंदु पर, ये कौन सा बिंदु है? अक्षीय। कौन सा है? अक्षीय। यहाँ पे क्या निकाला था हमने? विद्युत क्षेत्र। कितना निकला था? ये निकला था 2p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये निकला था। और p क्या था? वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर, ठीक है। कितना निकला था? ठीक। जहां p बराबर क्या था? p बराबर था 2ql। क्या होता है p बराबर? 2ql, ठीक। अब हमें क्या करना था? इसके बाद यहाँ पे निकालना था। कहाँ पे? विषुवत। इसे क्या कहते हैं? विषुवत। मतलब ये अक्षीय और विषुवत क्यों है? ये अर्थ धरती से लिया जा रहा है। धरती पे ये वाली जो लाइन होती है इसे हम अक्षीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षीय, ठीक है। और वो वाली जो होती है उसे क्या कहते हैं? ये वाली, इसे विषुवत कहते हैं। तो यहाँ से लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस दिशा में अगर विषुवत की दिशा में हो तो ये कहाँ पे रखा है? यम। ये यम है, ठीक है। क्या है? कोई द्रव्यमान है या कोई छोटा सा क्या है? पार्टिकल है, कण। उस पे क्या निकाला जाएगा? अब इनके कारण क्या निकाला जाएगा? विद्युत क्षेत्र। इसके कारण निकल गया, अक्ष वाला निकाल लिए थे। अब ये वाला निकाला, इसको हटाओ। दूसरा लिखो। विषुवत पर, ठीक है। तो एक आवेश होगा प्लस, दूसरा होगा माइनस क्यू, दोनों के बीच की दूरी होगी 2l, ठीक है। क्या होगी? 2l, आधा यल और आधा यल, ठीक है। यहां पर रख दे, यहां पर। तो ये वाला, ये माइनस क्यू, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको वाला इसको माइनस कर लेते हैं और इसको प्लस, उससे फायदा होगा, ये समझने में आसान होगा। ठीक है। तो ये वाला इस पे बल लगाएगा और ये वाला भी इस पे बल लगाएगा। एक लंबवत रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। असल में ये कैसा बन रहा है? ये देखो, ये ऐसा बन रहा है। थोड़ा बड़ा कर बनाते हैं। माइनस क्यू प्लस का क्यू, बीच की दूरी 2l, ठीक है। ये आधी यल और ये आधा यल। यहाँ पर ये रखा है, ये क्यू इस पे बल लगाएगा, यहाँ भी यम रखा है। ये वाला माइनस क्यू भी इस पे बल लगाएगा, ठीक है। अब ये प्लस क्या करता है? ये मान लो ये वस्तु जो है इसका, इसके ऊपर प्लस आवेश है। कैसा आवेश है? प्लस। तो प्लस और प्लस क्या करते हैं? ये प्लस इस वाले प्लस को क्या करेगा? धक्का देगा। क्या करेगा? यही करता है ना। ये प्लस इस प्लस पे कैसे बल लगाएगा? इस दिशा में। और ये किस पे लगाएगा? ये माइनस कैसे लगाएगा? ये माइनस वाला कैसे लगाता है? माइनस वाला प्लस वाले को अपनी तरफ खींचता है। अगर ये प्लस है तो ये क्या करेगा? इसको देखो, ध्यान देखो, ध्यान से। ये वाला क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इसकी बल की दिशा किधर होगी? इधर। और इसकी बल की दिशा किधर होगी? इधर। मतलब इसका वैद्युत क्षेत्र किधर बनेगा? इसका इधर बनेगा। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस
ई के कारण इधर, और माइनस क्यू ई के कारण इधर नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, तो हमें तो निकालना है यहाँ पर, और इस पे तो 2 लग रहा है, ठीक है ना। इस पे कितने लग रहे हैं? 2। एक तो इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसे लगेगा? तो हम निकालेंगे इसका रिजल्टेंट, मतलब कुल, बीच में निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बीच में कहेंगे, उसको क्या कहते हैं? रिजल्टेंट, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा? इसको निकालने के लिए यहाँ पे थीटा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कोण, ठीक है। जैसे वहां पे कोण लेना पड़ेगा, वैसे यहाँ पे भी हम कोण पहले लेते हैं। ये त्रिभुज की तरह बन रहा है ना, इसको भी थीटा नाम दे देते हैं, इसको, दोनों थीटा बराबर है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर समकोण त्रिभुज बनेगा तो तीनों कोण बराबर होंगे, तो ये थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा। फिलहाल हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है। अगर ये थीटा है, ये तो ये क्या होगा? देख के बताओ। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे? ये देखो, ये विपरीत कोण है। ऐसे एक लाइन पे अगर यहाँ पे थीटा बन रहा हो तो इस पे अगर ये किसी लाइन से थीटा कोण, अगर कोण बना रहा हो तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा। ये विपरीत कोण है, ठीक है। ऐसे कोण बराबर होते हैं। ऐसे ये क्या कर रहा है? ये भी विपरीत कोण बना रहा है, और इसी कारण से क्या हो रहा है? ये बराबर हो रहा है। दोनों कैसे कोण बनाएंगे? थीटा, थीटा कोण बना लिए, ठीक है। हमको थीटा में तो काम बनेगा नहीं, हमारा हमारा काम बस थीटा कोण बनाने से तो बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम, ठीक है, इनको साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ेंगे। किसमें? साइन थीटा और कॉस थीटा। ये हटा देता हूँ, ये बस इतना देखो। तो साइन थीटा अगर बनाना होगा इस थीटा से, यहाँ पे ऐसे है, ऐसे, यहाँ पे अगर ये थीटा है, ये वाला ऊपर वाला देखो, इस पे अगर साइन थीटा बनाना होगा तो साइन थीटा हमेशा किसके साथ बनता है? थीटा। कॉस थीटा बनाना हो तो कॉस थीटा कैसे बनता है? हमेशा थीटा के साथ यहाँ पे बनता है। ये क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा। ई क्यों लिख रहे हैं? ई इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके साथ कॉस थीटा। अच्छा, साइन कैसे बनेगा? साइन बनाने के लिए हमें एक लंबवत रेखा खींचनी पड़ेगी। ये क्या बनेगा? ई साइन थीटा। तो ई साइन थीटा यहाँ पे बनेगा, ये ई साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा? ई कॉस थीटा। अब ये ऊपर वाले थीटा की बात होगी, पर नीचे वाले की क्या बात होगी? नीचे वाले के लिए तो बात करनी पड़ेगी ना, और ये बीच में लाइन नहीं बनाया गई, ये ई माइनस क्यू, और ये बीच वाली लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये बीच वाली लाइन बनानी पड़ेगी। अब ई साइन थीटा इधर बना है। अब इसकी बात करते हैं, नीचे वाले, उल्टे वाले, जो ऐसे है, ठीक है, जो ऐसे है, ये वाला बना इसके साथ ऐसे है। देखो थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के साथ ही cos थीटा बनता है, तो यहाँ पे e cos थीटा बनेगा, मतलब यहाँ पे e का बनेगा, दूसरा वाला e cos थीटा, ठीक है। एक थीटा यहाँ पे, इसका वाला और इसका वाला थीटा यहाँ पे, दोनों एक ही साइड बन रहे हैं। पर साइन थीटा कहाँ बनेगा? साइन थीटा हमेशा ऐसे बनता है, तो यहाँ बनेगा e साइन थीटा, मतलब e साइन थीटा इस पे बनेगा, इस वाली लाइन पे क्या बनेगा? e साइन थीटा। अच्छा, ये देखो, ये साइन थीटा, इसको सही से बनाया, साइन थीटा इससे बनेगा, नीचे वाले कोण का, इस कोण का ऊपर बना है। ये साइन थीटा और ये साइन थीटा विपरीत है। कैसे है? विपरीत और एक जैसे, तो मतलब ये क्या करेंगे? एक दूसरे को काट देंगे। विपरीत है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, क्या करेगा? ये काट देगा। इतना समझ में आया? ये कैसे कटा? विपरीत है, इस कारण से ये वाला ऊपर की तरफ था, ये वाला नीचे की तरफ, दोनों क्या किए? एक दूसरे को काट दिए। पर इन दोनों की दिशा एक ही साइड है, ये दोनों क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे, ठीक है। साइन थीटा खत्म, कॉस थीटा जुड़ जाएगा। ये बना लो इतना। ये क्या है? ये वाला कोण, और ये क्या है? ये नीचे वाला कोण, ठीक है। बताओ मैं, ठीक, चलो। अब देखो, अब क्या करेंगे? यहाँ पे ई, ठीक है, ई कुल कितना यहाँ पे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, कुल विद्युत क्षेत्र कितना बन रहा है, ठीक है, उसको बना लेते हैं। जैसे ई प्लस क्यू के कारण या ई माइनस क्यू के कारण कुल कितना बन रहा होगा, उसको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई किसके कारण, या ऐसे लिखो, प्लस क्यू आवेश
के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बस ये लिख देते हैं। तो इसको वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हो, क्योंकि इसके पास क्या होती है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश। सदिश का मतलब क्या होता है, इसके पास दिशा भी है और परिमाण भी है। ये दिशा भी है, परिमाण भी है, इसलिए वेक्टर दिखा सकते हो। ये E बराबर क्या मिल जाएगा, E प्लस Q बराबर कितना मिलेगा, इसके कारण लिख रहे हैं, तो ये वाला, ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा वो लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पता है सबको, पढ़े हैं पीछे, इतना होता है। और प्लस साथ में क्या, Q अपॉन प्लस Q वाला अपॉन R स्क्वायर। ये R कहाँ से आया भाई, ये R कौन सा R है, ये R ये है। अब इससे इसकी दूरी, ठीक है, इस M से इस डायपोल मतलब इस द्विध्रुव की दूरी क्या है, R। ये दूरी क्या है, R। ठीक है, तो ये वो R स्क्वायर। अच्छा, अब माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण E कितना हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। पर यहाँ पे माइनस Q है, तो यहाँ पे क्या आएगा, Q के साथ माइनस आएगा। ये माइनस यहाँ नहीं रहेगा, आगे चला जाएगा। क्या करेगा, ये माइनस यहाँ ना रखे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक कैसा मिल गया प्लस, एक कैसा मिल गया माइनस। एक कौन सा है, E माइनस Q। इतना समझ में आया। ठीक, आगे चलो। अब इन दोनों का अगर मैं क्या करूं, देखो दोनों के ऊपर क्या लगा दूं, एक आता है मॉड। ठीक है, मॉड, मॉड का मतलब समझो, ये ऐसे है ना, इसके ऊपर अगर मैं ऐसे लगा दूं दोनों तरफ से, तो इसको मॉड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मॉड। ठीक है, अब इसके अंदर चाहे कोई सा भी साइन हो, मॉड के अंदर देखो माइनस एक्स रखूं, ठीक है, चाहे एक्स रखूं, बाहर क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, ये साइन को खत्म कर देगा। अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देगा, प्लस आएगा तो प्लस ही रहेगा, लेकिन अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देगा। अगर यहाँ पे मैं E माइनस Q वाला रखूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये जो माइनस वाला ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब ये दोनों किसके बराबर है, ये दोनों E के बराबर है। किसके बराबर है, E के बराबर। इतना हो गया, इतना लिखो, फिर आगे इसको मैं साफ करके आगे बढ़ाऊं। लिख लो इतना। ठीक है, अब ये देखो, ये हम लिख सकते हैं E साइन थीटा, E साइन थीटा। ठीक है, एक दूसरे को काट देंगे, बताया था ना अभी, ये दूसरों को काट देंगे क्योंकि विपरीत है, काट देंगे। ठीक है, अतः E cos थीटा के द्वारा कुल, ठीक है, E cos थीटा के द्वारा कुल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, किसके द्वारा मिलेगा, E cos थीटा के द्वारा। अब E cos थीटा एक नहीं है, दो है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, मैं हटा रहा हूं, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो अब इसके कारण लिखो E cos थीटा प्लस E cos थीटा, दोनों को जोड़ोगे कितना मिलेगा, 2E cos थीटा। ठीक है, क्या मिल गया, कुल। ठीक है, कुल क्या मिल गया, ये हमें कुल मिल गया विद्युत क्षेत्र, या ठीक है विद्युत क्षेत्र हमारा ये दिशा मिल गया पूरा। अच्छा, इसको हम लिख लेते हैं कुल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, बराबर, इसका मतलब समझ रहे हो, ये जहां भी लिखा रहेगा इसको क्या पढ़ा जाएगा, विद्युत क्षेत्र। चलो, तो 2E का मान कितना होता है वो अभी हम लिख लेंगे। पहले ये बताओ, ये cos थीटा की जगह क्या लिखा जाए, cos थीटा बराबर कितना होता है, इधर देखो, cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। क्या होता है, आधार बटे, देखो cos थीटा बराबर आधार बटे कण। इधर देखो, यहाँ पे लिख दूं मैं cos थीटा बराबर आधार बटे कण, ऐसे लिख दे। आधार यहाँ पे देखो, अब हमको इसमें बात करनी है, इसमें यहाँ से cos थीटा निकालना है, यहाँ से ना कि यहाँ से। तो यहाँ से अगर cos थीटा निकाले तो देखो ये वाला त्रिभुज देखो, पहले ये वाला आधा जो है, इसको किसी में से निकाल सकते हो, चाहे इसमें से चाहे इसमें से, cos थीटा का मान कहीं से निकाल सकते हो।
तो यहाँ पे थीटा ले लूंगा, ये थीटा बन रहा है, ठीक है। ये वाली दूरी यल है, ये वाली दूरी आर है, ठीक है। तो ये इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस से क्या निकालेंगे, पाइथागोरस से क्या होता है, ये इसको मान लो, ठीक है, इसको एच मान लो, तो एच बराबर कितना मिलेगा, के मान लो, कड़ है ना, तो कड़ को के बना देते हैं, तो के बराबर कितना मिलेगा, ठीक है। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। आधार का मान हमको पता है, कड़ निकाल ले पहले यहाँ से, तब रखेंगे यहाँ पे। तो कड़ बराबर कितना मिलता है, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है यल, यल का स्क्वायर, और लंब कितना है आर, तो आर का स्क्वायर, ठीक है। अब कड़ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर से भेजोगे तो इधर क्या आ जाएगा करनी, तो लंब स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कितना मिल गया, ये हमें मिल गया अंडर रूट करनी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों साइड का हो जाएगा, क्योंकि ये साइड बराबर है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों साइड का हो गया। बोलो हमें कड़ बराबर कितना मिल गया, कड़ बराबर मिल गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसमें करनी में, ठीक है। तो cos थीटा बराबर कितना मिलेगा, cos थीटा बराबर कितना मिलेगा बताओ, ये हो जाएगा cos थीटा यहाँ से बराबर आधार कितना है एल, आधार का मान कितना है एल, ये देखो ये आधार नीचे, कड़ का मान कितना है करनी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब चलो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाए, ठीक है। अच्छा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखा जाएगा, ये वाला जो हम ये क्यू नेट निकाले थे, क्यू, ठीक है, नेट याद है, ये प्लस क्यू निकाले अभी पीछे, और ये क्यू माइनस निकाले थे। तो यहाँ पे हम लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। ये जो आर स्क्वायर था ना, इसकी जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, इसकी जगह हमें ये रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये आर नहीं लेना है। इसकी कारण से ये वाला और इसकी कारण से ये वाला, वो मैं समझाने के लिए और समझाया था, लेकिन यहाँ पे अब हम जो ई नेट लिखेंगे, ई नेट, ठीक है, उसमें ये वाला लिखेंगे, इन दोनों के कारण से ये आर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई, ठीक है। ध्यान रहे आर की जगह क्या लिखेंगे, आर की जगह लिखेंगे अब करनी, क्या लिखेंगे, करनी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर की जगह ये लिखेंगे, ध्यान रहे, ठीक है। आर की जगह ये लिखना है हमें, ठीक है, भूलना मत। चाहे तुम वहां जा मैं आर को वहां पे ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस आर की जगह तुम लिख सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या लिखूं, क्यू बटा ये एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मैं लिख दूं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जब आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, ठीक है। या वहां ये लिख सकते हो, उस आर स्क्वायर की जगह इतना लिख सकते हो, ठीक है। ये करनी नहीं रहेगा, इतना ही रहेगा, अच्छा उसकी जगह इतना लिख सकते हैं। तो मतलब ई बराबर मैं यहाँ पे इतना रख सकता हूँ ना, इतना, ठीक है। तो रख दो यहाँ पे 2e cos थीटा, cos थीटा का मान इतना रखना है, ध्यान रहे, अभी निकालें, cos थीटा का मान इतना रखना है, और आर स्क्वायर का कितना रखना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों चीज याद रख लो, ठीक है। वहां पे लिख सकते हो तुम, जो प्लस क्यू का और माइनस ई क्यू का माइनस ई क्यू का जो वैल्यू का है, वहां पे आर की इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा 2 गुणे ये मान रखो 1/4 पाई, ई का मान रखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इतना हो गया इतना। अब ये cos थीटा क्या है, यल बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हो, लिख सकते हैं इतना की पावर 1/2, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, इतना हो गया, ये समझ में आया, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं इसको नहीं हटाता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तुम लोग इसके नीचे से, इसके नीचे से मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, क्या मिल गया 2QL, 2QL, ठीक है। ऊपर वाले सबका गुणा कर दिया, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनका देखो आधार सेम होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएंगी। कैसे जुड़ेंगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2 प्लस 2, ठीक है। इसको जोड़ोगे कितना मिल जाएगा, एलसीएम में जोड़ो, ये हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा 3/2। अच्छा कितना मिलेगा, ई बराबर, ये किसका मान है,
ये किसका मान है, यहाँ पे लिखा था मैं p बराबर कितना होता है 2p। यहाँ पे क्या रख सकता हूँ मैं p बराबर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस की पावर 3 बटा 2। ठीक है, इतना कर सकते हो। अच्छा चलो आगे इसको मैं हटा दूं, इसे पढ़ा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एक बात रह गई है इसमें, बस एक बात रह गई है। इधर देखो, ये जो यल होता है ना, यल इस आर की तुलना में बहुत छोटा होता है। अब ये नहीं समझ में आया कि ये आर की तुलना में यहाँ इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा। सुनो, ये डाइपोल में जो इतना बड़ा दिखाया हो ना, इतना दूरी नहीं होती, इतनी ज्यादा, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, माइनस, तो ये वाली दूरी आर है, ये वाली दूरी यल है, 2l। ठीक है, तो इतने पास होते हैं, समझ में आया आप, ये इतने पास होते हैं, इसीलिए आप 2l इतना है तो यल और छोटा हो जाएगा, इसमें से आधा, ये जो छोटा बनाया उसमें से भी आधा, तो ये इतना छोटा इस आर की तुलना में बहुत छोटा होता है, ये आर की तुलना में बहुत छोटा, मतलब आर इससे बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है, आर इससे बहुत बड़ा है यल से। तो अब क्या फार्मूला बनेगा, अब बनेगा p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आर हटा दो तो आर का मान 0 हो जाएगा, अब आर नहीं लिखेंगे, यल आर नहीं, यल का मान 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3 बटा के 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आर क्यूब। ये हमें मिल गया ई, कहाँ पर मिल गया, ये विषुवत पर, कहाँ पर विषुवत। ठीक है, कहाँ पर मिला है ये विषुवत, ई बराबर इतना मिल गया। अच्छा ध्यान रहे, पीछे अभी हमें किए थे ई बराबर अक्षीय, कितना मान आया था 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 2, यही आया था, याद है नहीं याद है, ये आया था ना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसमें माइनस एल स्क्वायर की पावर। अब देखो इसमें भी यही आर छोटा होगा, ठीक है, अब आर बड़ा होगा एल से, तो एल का मान यहाँ से भी हटा दो, क्या हो जाएगा 2p 2p, ठीक है 2p, एक मिनट, यहाँ पे उसमें आर रहेगा, ठीक है, वहां सुधार, वहां पे क्या रहेगा आर, तो यहाँ पे अगर मैं आर लिखूं, ठीक है, एक आर आएगा उसके साथ, अगर मैं वहां पे आर लिखूं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, यार ये हट जाएगा तो क्या होगा यहाँ से, ये जब ये हट जाएगा तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आर की पावर 4, एक आर से आर कट जाएगा, मतलब कितना बचेगा यहाँ आर की पावर। ठीक है, तो ये वाला अक्षीय वाला फॉर्मूला हो गया, अक्षीय, और वो क्या हो गया ई विषुवत। ठीक है, ये दोनों फार्मूले समझ में आ गए, ये दोनों फार्मूले लिखिए, एक ये और ये। ठीक है, मतलब कुल विद्युत क्षेत्र इसका इधर है, तो मतलब द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर है, द्विध्रुव आघूर्ण पी से दिखाते, ये इधर होगा, द्विध्रुव आघूर्ण इसका इधर होगा। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस होता है, पर यहाँ तो कुल विद्युत क्षेत्र इधर बन रहा है, तो हमारा कुल विद्युत क्षेत्र ई भी इधर ही होगा, इधर होगा ई, तो इधर ई होता है उधर क्या होता है ई। ठीक है, तो दोनों इधर होंगे, मतलब ये इस कण पे विद्युत क्षेत्र इधर लगेगा, ठीक है, इस कण पे इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगेगा, समझे, विद्युत क्षेत्र विषुवत पे इस दिशा में लगेगा, अक्षीय पर इस दिशा में। ठीक है, ये विषुवत पे इस दिशा में लगेगा, अक्षीय पर इस दिशा में। ठीक है, इसको पी भी इधर ही रहेगा और ई। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र इधर, द्विध्रुव आघूर्ण भी इधर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब विद्युत क्षेत्र इधर, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी। ठीक है, ये विषुवत पर है और ये अच्छी, किसके कारण, इस डायपोल के कारण, प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके कारण। ठीक है, इनके कारण, इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसके कारण इस पे इधर बनेगा। अब बच गया यहाँ पर अगर कोई रखा हो, इन दोनों के बीच में, विषुवत और अक्षीय के बीच में रखा हो, किनके किनके, विषुवत और अक्षीय के मध्य रखा हो, समझ रहे हो, इनके मध्य यहाँ पर, तब कैसे बनेगा, तो ये लिख लो, फिर उसके बाद खेल। ठीक है,
सामान्य, किसी सामान्य जगह पे निकालना। कैसे निकालेंगे किसी सामान्य जगह पे? ठीक है, अब किससे बात करना है हमें? सामान्य जगह पे। ठीक है, मतलब ये कि ये माइनस वाला इधर, ये प्लस वाला इधर, इन दोनों के कारण, इन माइनस और प्लस दोनों के कारण, ठीक है, इनके बीच की दूरी मान लो इतनी है, थोड़ा और दूर कर ले, इनके बीच की दूरी है 2l, ठीक है, और यहाँ पर ना इस वाली लाइन पे ना इस वाली लाइन पे, यहाँ तो अब हमारा एम यहाँ पर है, कर यहाँ पर है, और इस पे लगेगा कितना लगेगा? देखिए एक लाइन यहाँ से बीच में से खींची जाएगी, इधर की दूरी l, इधर की दूरी l, यहाँ से एक लाइन खींचो और इससे मिला दो, ठीक है, इसको नाम दे दो r। क्या नाम दे दो? r। ये इससे कितना कोण बना रही है? थीटा। हमें तो नहीं पता कितना बना रही है, तो हम क्या नाम देंगे इसको? थीटा। और हमें पता है कि जो थीटा से जुड़ा हुआ कोण होता है उसे क्या लिखते हैं? cos थीटा। e cos थीटा नाम का। और थीटा के जो लंबवत होता है, थीटा के लंबवत उसे क्या लिखते हैं? e sin थीटा। इतना सबको आता है? आता है ना? चलो अब हम E लिख रहे हैं, पर हमें निकालना है क्या? डाइपोल, मतलब हमें निकालना है आघूर्ण। ठीक है, आघूर्ण निकालना है अगर, तो यहाँ पे P लिखेंगे। आघूर्ण क्यों लिख रहे हैं? आघूर्ण इसलिए लिख रहे हैं कि आघूर्ण ही बताएगा कि उस पे कितना बल लगेगा। कैसे बताएगा? क्योंकि आघूर्ण बराबर होता है टाउ बराबर बल गुणे विस्थापन, यही होता है। तो अगर ये होता है तो हमें ये बता देगा कि बल कितना लग रहा है, कितना लग रहा है। अच्छा, तो जिधर इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उधर क्या होता है? आघूर्ण की भी दिशा होती है। जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसी दिशा में विद्युत आघूर्ण की दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की भी दिशा होती है। ठीक है, ये हो गए, ये हमारे तो बन गया। इस पे कितना ये बनेगा? ठीक है, कितना इस पे? ठीक है, तो इस पे देखो दो तरह से बनेगा। एक तो अक्षीय वाला लगेगा, जैसे ये देखो, ये ऊपर गया ना, ऐसे देखो ऊपर गया कि नहीं गया, यहाँ था यहाँ तक, इतना दूर गया, अक्ष वाला लगेगा, ये विषुवत वाला लगेगा। और ये देखो ये दूर भी गया, यहाँ से यहाँ आया, देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पर था यहाँ आ गया, तो इधर भी आया। तो इसमें दोनों पे लगे, एक अक्ष वाला भी लगा है और एक विषुवत वाला भी लगा है। समझो, कोई चीज यहाँ से यहाँ आए अक्षीय लगेगी, कोई चीज यहाँ से यहाँ जाए तो विषुवत लगेगा, लेकिन कोई चीज यहाँ से उठी और यहाँ आए, इस पे ऊपर भी गया और इधर भी आया, आगे भी आया, इस पे अक्षीय और विषुवत दोनों लगेगा। इस पे हम अक्षीय और विषुवत दोनों निकालेंगे। इसको पहले लिखो विषुवत, ई विषुवत कितना मिल जाएगा भाई? ई विषुवत कितना होता है? ई विषुवत लिख लो P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या R क्या कितना लिखते हैं? R 3। ठीक है, R 3। ये हो गया। अच्छा, अब ये बताओ, ये वाला लिख रहा है ना विषुवत वाला, तो इसको क्या लिखेंगे? cos थीटा। P cos थीटा, वहां पे P होता था, यहाँ पे क्या होगा? वो P दो भाग में टूट जाएगा। ऐसे समझो, पहले हम जो लिखते थे उसमें बस एक P होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? P किसी बीच में जा रहा है। ऐसे होगा तब भी P लिखेंगे, ऐसे होगा तब भी P लिखेंगे। जब ऐसे होगा तो ये वाला भी P, ये वाला भी P, मतलब ये साइन थीटा भी हो गया और एक cos थीटा भी हो गया। समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ पर P cos थीटा, थोड़ा ध्यान से इसको कई बार देख लेना मैं क्या बता रहा हूँ। इस पे P के दो भाग हो गए। ठीक है, ये जो P था हमारा, इसके दो भाग हो गए, P cos थीटा और प्लस P sin थीटा। ये वही P है, ठीक है, जो हम पीछे लिख रहे हैं। दोनों फार्मूला में यहाँ पे P लिखे हैं, बस cos, ये वाला ही P है, यही वाला P है, बस किस क्या हो गया? दो भाग हो गए। एक cos थीटा वाला हो गया जो किसके साथ है? विषुवत के साथ है, इधर जा रहा है तो विषुवत के साथ, और एक sin थीटा जो ऐसे जा रहा है, लंबवत, मतलब आगे बढ़ रहा है। ठीक है, वो किसके साथ है? वो इसके साथ है। तो E अक्षीय, क्या अक्षीय, वो कितना होगा? वो है 2P। ठीक है, अक्षीय वाला 2P होता है, sin थीटा होता है बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये होता है। अच्छा, इन दोनों के बन गया, हमें समझ में आ गया। ठीक है,
ठीक, इतना हो गया। अच्छा अब मैं आगे यहाँ करता हूँ, यहाँ से इसके आगे इन दोनों का जोड़ दो। क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद इनको करनी में रखो, मतलब रिजल्टेंट कुल निकालना है। एक समझो, एक के कारण मान लो प्लस के कारण, इस वाले के कारण माइनस वाले के कारण, ठीक है। इस पे लग रहा था इधर की तरफ, वो छोड़ो। ये विषुवत वाला इधर लगता है हमें पता है, और ये रेखी वाला किधर लगता है भाई, इस दिशा में लगता है। रेखी वाला किधर लगता है, इस दिशा में। तो जो ये रेखी वाला है उसको हम यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। ये विषुवत हो गया, ये रेखी हो गया। लेकिन इन दोनों के कारण जो इनका रिजल्टेंट लगेगा वो यहाँ पे लगेगा, सबका बीच में लगता है, या इनका यहाँ पे लगेगा। तो हमको ये निकालना है, आ ई आर रिजल्टेंट कुल, मतलब कुल निकाल रहा है, तो हमको यहाँ पे निकालना है। इस पे इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जब था तो इधर लग रहा था, यहाँ पे था तो इधर लग रहा था, लेकिन जब यहाँ पे होगा तो इधर लगेगा, ठीक है। वो इनके कारण, इन कोणों का, देखो ये इधर लग रहा है ना, तो इसको थोड़ा ऐसे कर दो, ऐसे करके यहाँ ले जाओ, ये इधर लगेगा, ठीक है। अच्छा ये देखो ऐसे ऐसे घुमाओ, ये cos थीटा, ये बीच वाला कोण, और ये sin थीटा। तो ये अक्षीय, ये कौन सा हो गया, विषुवत, ये अक्षीय और ये रिजल्टेंट। तो यहाँ पे ऐसे मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये नहीं है, मैं इसको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखूं ई आर कुल कितना हो जाएगा भाई, ई आर कुल, ई आर कुल हो क्या होगा, करनी में आएगा। करनी में क्यों आएगा, क्योंकि स्क्वायर लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ई विषुवत प्लस ई अक्षीय, जोड़ दो इनको, क्या मान लिखो करनी में, वो कितना है, स्क्वायर होगा यहाँ पे, ध्यान रखो ये विषुवत का स्क्वायर, ये करनी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मान रखो पी विषुवत वाला cos थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा 2p sin थीटा, 2p sin थीटा cos थीटा विषुवत। ये जो ये वाला कोड है ना, ये वाला, ये विषुवत वाला, ये तुम्हारा होगा साइन थीटा, ठीक है। ये विषुवत वाला क्या होगा, साइन थीटा। ये कोड जो थीटा बना रहे हैं ना, ये तुम्हारा अक्षीय है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना इसको, थोड़ा उल्टा है ये ऐसे कोड है, ये यहाँ पे लिखने के बजाय हमको यहाँ पे लिख देना चाहिए, ठीक है। पी कॉस थीटा ये वाला, ठीक है। और जो साइन थीटा ये इधर की साइड बने, किधर की साइड बने, अगर इधर की साइड बने वो बनाने का, फिर इधर की साइड बने, तो पी साइन थीटा ऐसा कुछ, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, ठीक है। ऐसे अगर ऐसे बनेगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी विषुवत वाला साइन थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे 2p अक्षीय वाला cos थीटा, ठीक है। तो इसके साथ साइन थीटा आएगा, इसके साथ क्या आएगा, साइन थीटा, और इसके साथ cos थीटा, बस तक बन। चलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब की पावर 2। अच्छा इसको हल करो, जब इसको हल करेंगे ना, ये हल हो जाने के बाद हमें मिल जाएगा, बाहर ले लो क्या कॉमन है, p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये बाहर हो जाएगा, और r भी दोनों में है, दोनों में r भी है, बाहर ले लो, अंदर जो बच गया, अंदर जो बच गया, ठीक है, क्या बच गया, p साइन बाहर ले लो, p दोनों में है, तो p साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखो ये p दोनों था, बाहर ले लिया यहाँ पे, तो पहले ही बाहर ले लिया था, ठीक है। अब इसका मान, ये तो पहले ही बार था, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इसका मान होता है करनी में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये होता है इसका मान। ये कुल क्या निकल गया, आर रिजल्टेंट, ये वाला निकल गया इतना, ठीक है। तो इससे रख के तुम कहीं का भी निकाल सकते हो, मतलब ये रिजल्टेंट की निकला, ये जनरल है, सामान्य है, ठीक है। सामान्य का मतलब विषुवत वाला भी इससे निकल जाएगा, इससे अच्छी वाला भी निकल जाएगा, ठीक है। वो दोनों फार्मूले तुमको तब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें कहीं भी इस द्विध्रुव के द्वारा कहीं भी यहाँ कहीं भी विद्युत क्षेत्र निकालना हो, इस फार्मूले से निकलेगा, समझो। एक द्विध्रुव है ये, इसके कारण यहाँ कहीं भी
तुम्हें विद्युत क्षेत्र निकालना है, इस फार्मूले को रखो, निकल जाए। ठीक है, ये हो गए हमारे द्विध्रुव से किसी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, किसी भी बिंदु को निकालना हो उसके लिए 3 हो गए। अक्ष पे विषुवत निकालने के लिए निकाल लिए, अक्ष पे निकालने के लिए निकाल लिए, पर कितनी और पे निकालो, इन दोनों को छोड़ कहीं और निकालना हो तो उसके लिए ये, या कहीं भी निकालना हो उसके लिए ये। ठीक है, इसलिए इसको सामान्य नाम दिया गया। ठीक है, कहीं पे भी। तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे कल करेंगे। ये थोड़ा देख लेना। ठीक है, और देखो पेपर टॉपिक बुक में बता देता हूँ, ऐसे दिया होगा, मैं तुमको समझा दिया ना कि ऐसे होना चाहिए, ये समझा दिया मैं, पर किताब में ऐसे ही दिया होगा, पी कॉस थीटा और ऐसे पी साइन, किताब में ऐसे ही दिया है। और समझने को वहां पे जैसे यहाँ पे मैं जल्दी गड़बड़ कर दिया, ऐसे दिक्कत हो जाएगी, पर उसका मतलब ऐसे है। ठीक है, उसका मतलब ऐसे है, दिया ऐसे। चलो, तो इसको मैं इतना ही करते हैं आज, इसके आगे